हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, ठीक ठाक, मस्त। तो वेलकम टू विजेता स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? देखिए, अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव का जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो एकल नागरिकता है, ठीक है। देखिए, जो हमारा एकल नागरिकता है, भारत में पूरे देश के लिए केवल एक भारतीय नागरिकता है और यह भारतीय संघ की एकात्मक विशेषता को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? देखिए, अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो है किसी महत्वपूर्ण कानून या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए, अगर हम बात करें जो हमारा जो आर्टिकल 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसकी स्वतंत्रता दी गई है केवल नागरिकों को? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? देखिए, जो हमारा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया था, जो हमारा केशवानंद भारती मामला था उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारा राज्यसभा है, इसका जो देखिए, जो राज्यसभा में स्थायी सदन है, इसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, 6 साल, ठीक है। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय करता है? देखिए, जो अगर हम बात करें धन विधेयक के संबंध में, देखिए जो हमारे किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने पर जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अंतिम निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? देखिए, अगर हम बात करें दल बदल, देखिए जो हमारा दल बदल विरोधी कानून है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, 10वीं अनुसूची। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन सा मतदान करता है? देखिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में है वो हमारे निर्वाचित सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो मतदान करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा सीएजी केस को हटाने की जो प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। किसके समान? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को हटाने की जो प्रक्रिया है वो समान है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? देखिए, ये सभी को पता होना चाहिए, जो हमारा आर्टिकल 32 है ये संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा आर्टिकल 32 है इसको आत्मा किसने कहा था संविधान की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह आवश्यक होती है? देखिए, अगर हम बात करें लिखित सलाह की, देखिए जो हमारा
लिखित सलाह, ओके ओके, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। ओके, देखिए जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक होती है लेनी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रखा जा सकता है निर्धारित संवैधानिक शर्तों के अधीन। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए जो राष्ट्रपति शासन होता है सामान्यतः तो 6 महीने के लिए जारी रहता है और संवैधानिक शर्तों के अधीन अधिकतम 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ओके, ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन सामान्यतः किसके कितने अंतराल पर किया जाता है। देखिए जो हमारा वित्त आयोग का जो गठन है ये सामान्यतः तो किया जाता है मात्र और मात्र 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जो हमारा कथन सही है वो है राष्ट्रपति को स्वीकृत देना अनिवार्य है, ठीक है। क्यों है, देखिए जो संविधान संशोधन विधेयक है जो संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे मंजूरी देता है और इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं। देखिए जो अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात करें, देखिए संघ सूची और राज्य सूची में ना आने वाली जितनी भी हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के पास होती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निवृत्त जो हमारी सेवानिवृत्त की आयु की अगर बात कर रहा है तो कितनी होती है, कौन बताएगा। देखिए जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी आयु होती है 65 वर्ष, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है। देखिए उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनको पास में ही मैंने रखा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समझ में आया। 62 वर्ष और भूलना मत, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी बताई थी, 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 वर्ष होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। देखिए जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में है टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए अगर हम बात करें जो समान नागरिक संहिता है हमारा, ये आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 के तहत राज्यों को समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। अच्छा कौन बताएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये हमारा 1976 के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। देखिए अगर हम बात करें जो पंचायतों को दिया गया है ये हमारा 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा 73वां। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला।
देखिए अगर हम बात करें नगर पालिकाओं के, देखिए जो हमारी नगर पालिकाएं इनको 74वें संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूरी संभावना है जहां तक कि यूपी उत्तर प्रदेश से पेट एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए जो हमारे राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत वाले प्रस्ताव के आधार पर सांसद जो है कानून बनाकर विधान परिषद का गठन या उसका समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, संसद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक है? देखिए जो हमारे लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले जो हमारी सिफारिश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो किसकी सिफारिश की जाती है? राष्ट्रपति की। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पिछला वाला एक बार फिर से समझाते हैं। ओके, देखिए जो लोकसभा में, देखिए जो धन विधेयक है ये लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। ठीक है, ओके, हाँ यही तो बताया था। ओके, समझ में आना है वहां पे जरूर पूछिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का अगर निर्वाचन की बात करें, देखिए जो हमारा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? देखिए जो हमारी न्यायिक जो पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय यह जांच करता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। ठीक है, ओके ओके, हाँ ये आपका क्वेश्चन था इसीलिए मैंने बता दिया। ओके, देखिए जब 26 क्वेश्चन की बात कर देते हैं हम, देखिए जो अभी जो बताया डिटेल वो इस क्वेश्चन की नहीं थी, वो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इनको पूछना था इसीलिए मैंने बता दिया। अब इस बात की, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 26 क्वेश्चन की। देखिए जो हमारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो चुनाव है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन वही जो अभी मैंने इसकी डिटेल बताई थी पहले। न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका सीधा साफ है क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन सीधे आएगा, सीधे आपको टिक लगा देना है कि कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करना, यही मुख्य उद्देश्य है न्यायिक पुनरावलोकन का। ठीक है, अरे भाई चलो सही टिक लगा देते हैं भाई, टेंशन ना लो। बी। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीन जो है निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक शक्ति जो है आर्टिकल 324 से मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 324। ओके,
अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव हो तो आधुनिक संवैधानिक दृष्टिकोण से किस सिद्धांत को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाना संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सामंजस्य और संतुलन। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं पॉलिटी के, और फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ बढ़िया पॉलिटी के और क्वेश्चन सभी करवाने हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जय हिंद।